डियर स्टूडेंट्स, देखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में इकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उस ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में आपको जो आगे का जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, और हमने उसकी थोड़ी सी चर्चा की थी उस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, उसमें हमने क्या चर्चा किया था आपको याद होगा। उसमें हमने चर्चा किया था कि जो इंटेंसिटी होती है लाइट की और जो ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन यानी कि लाइट का ड्यूरेशन, लाइट की इंटेंसिटी, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि सीजन क्या क्या होगा। ठीक है, सीजनल वेरिएशन को डिसाइड यही दोनों करते हैं। यानी कि एक साल के अंदर मतलब कुछ सीजन ऐसे होते हैं जहां पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और लाइट का ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं सीजन जहाँ पे कि लाइट की इंटेंसिटी भी कम होती है और ड्यूरेशन भी कम होता है। तो इस तरह से सीजनल वेरिएशन आती है। ओके, जैसे आपने प्लांट में भी इसी चीज़ को आप पढ़ेंगे। अगर प्लांट में आपको कोई पूछेगा कि डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिक्वायर्ड बाय प्लांट या प्रोवाइडेड टू द प्लांट इज नोन एज, तो कहता है फोटो पेरियोडिज्म, जिसके आधार पे आप पढ़ते हैं। ठीक है, बॉटनी के कुछ चैप्टर में, ठीक है, खास करके ग्रोथ एंड मूवमेंट चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं वहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये टेम्परेचर के आधार पर लाइट के आधार पर ही पढ़ते हैं। तो लाइट का ड्यूरेशन, लाइट की इंटेंसिटी तय करता है सीजनल वेरिएशन। और फिर हमने बताया था आपको कि एनुअल रेनफॉल एंड एनुअल स्नोफॉल, इसको बोलते हैं एनुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो सीजनल वेरिएशन एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन बोथ आर द रियल कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स। और मैंने बोला था कि टोटल 6 बायोम्स हैं। ठीक है, कौन कौन? एंटार्क्टिक, आर्कटिक और एल्पाइन। ठीक है, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा पहला। दूसरा कोनिफेरस, तीसरा ग्रासलैंड, चौथा डेजर्ट, पांचवा टेम्परेट, छठा ट्रॉपिकल। ये बोले थे। और इसका हमने एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताया था। क्या बताया था? सो देखिए, हमने बताया था आओ तुम करो, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन ऑन किस पे? कहता है टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल बायोम। ठीक है, आओ तुम करो ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन किस पे? ग्रुप डिस्कशन किस पे? टेम्परेट और ट्रॉपिकल बायोम पे। देखिए यहाँ पे क्या है, आओ तुम, इसका मतलब हो जाएगा आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा। ये हो जाएगा करो कोनिफेरस। ये हो जाएगा ग्रुप ग्रासलैंड। डिस्कशन हो जाएगा डेजर्ट। ये टेम्परेट और ये तो नाम डायरेक्ट ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही देखिए लिखा हुआ है एक समरी के रूप में, एनुअल वेरिएशन, प्रेसिपिटेशन।
डिफरेंट बायोम्स। तो डिफरेंट बायोम कितने बायोम्स हो गए? 6 बायोम हो गए, 6 बायोम्स हो गए। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए कहता है कि रीजनल एंड लोकल। अब बायोम के अंदर में जो रीजनल और लोकल वेरिएशन होंगे, बायोम के अंदर में, एक बायोम के अंदर में जो क्षेत्रीय, ठीक है, जो मतलब हर क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा वेरिएशन होता है, ठीक है, क्लाइमेट का, उसके कारण वहां पे एक पार्टिकुलर हैबिटेट बनेगा, एक पार्टिकुलर हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट बनेगा। बायोम के अंदर में भी अलग अलग हैबिटेट्स बनेंगे, वो बिल्कुल पार्टिकुलर होंगे, ठीक है, कि नहीं भाई मतलब अगर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है तो वहां पे कूल इलाका है, बिल्कुल पेड़ पौधा नहीं है तो वहाँ कॉम्पैरेटिवली ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि जो मतलब सीजनल, ये क्या बोलते हैं उसका, पार्टिकुलर रीजन में, ठीक है, जो होता है वो वेरिएशन, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। क्लियर है? अब देखिए एक आपको और डायग्राम दिया हुआ है, 4 तरह के डायग्राम, मतलब 4 डिफरेंट डायग्राम बायोम के दिए हुए आपको बुक में, एनसीईआरटी में, और लिखा हुआ है मेजर बायोम्स इन इंडिया, मेजर बायोम्स इन इंडिया, उसमें लिखा हुआ है मेजर बायोम्स इन इंडिया, ठीक है। तो कहते हैं उसमें कौन कौन है? कहते हैं उसमें डेजर्ट बायोम है, ठीक है, उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बायोम है, ठीक है, उसमें डेसिडुअस बायोम है, ठीक है, उसमें डेसिडुअस बायोम है, ठीक है। तो वो 4 तरह के हैं, डेसिडुअस हैं, ठीक है, डेजर्ट हैं, उसके बाद आपको ये क्या बोलते हैं, बता रहते हैं आपको कि मेजर बायोम्स इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट हैबिटेट, मतलब ये जो पॉइंट आपको, उसके बाद ये मेन आपको एनसीईआरटी में 4 डायग्राम लिया हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि मेजर बायोम्स इन इंडिया, चूंकि चारों डायग्राम के द्वारा है तो आपको जरूर पूछेगा। देखिए यहाँ पे है टीडीएस, ठीक है, डिडक्शन, यानी कि टोटल बायोम 6 था, तो कहता है 6 का लिस्ट था, उसमें समझ जाए कि टीडीएस, आजकल टीडीएस बड़ा फेमस वर्ड है, तो कहीं भी जिससे हम लोग नौकरी करते हैं तो उसमें टीडीएस कट जाती है, तो टीडीएस काट के पेमेंट दी जाती है। उसी तरह से कहता है यहाँ पे 6 मतलब ये था, बायोम था। इंडिया में मेजर बायोम में 2 हटा दिया, कितने आ रहे हैं? 4, और चारों का नाम, ठीक है, अब देखिए क्या है, टीडीएस डिडक्शन, टी से क्या हो गया? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। डी से हो गया डेसिडुअस, ठीक है, फिर हो गया आपका टीडीएस से, ठीक है, सी कोस्ट, और उसके बाद फिर डी से डेजर्ट। यही 4 इंडिया में पाए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 इंडिया में ये 4 मेजर बायोम्स हैं, ओके। ऑन प्लेनेट अर्थ हैबिटेट रेंज, ठीक है, कहता है कि सब जगह जो अर्थ है अपना, सब जगह मतलब जो हैबिटेट है वो फेवरेबल नहीं है, मतलब हमारे आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल सब जगह नहीं है, कहीं पे एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन है, एक्सट्रीम हार्श कंडीशन है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत कम है, कहीं पे सलाइन कंडीशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पे सैलिनिटी 0 है, ठीक है, कहीं पे एसिडिक पीएच मिट्टी में बहुत ज़्यादा है, मतलब हैबिटेट हर जगह का बदलते रहता है। कहीं पे ये नहीं है कि सब जगह मतलब सब जगह ह्यूमन के लिए, किसी दूसरे एनिमल के लिए सब जगह, ठीक है, एक समान फेवरेबल टेम्परेचर है। इसलिए बहुत सारे एनिमल क्या करते हैं, फेवरेबल इन्वायरमेंट में, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन में वो कहीं अलग रहते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में कहीं और मूव कर जाते हैं, ओके। उनका जो मूवमेंट होता है ना, वो भी इसी सीजनल वेरिएशन कारण होता है। हैबिटेट के फिजिकल और केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो हर जगह के अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो भी रीजन होता है वहाँ के इन्वायरमेंट को डिसाइड करने में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑन प्लेनेट
अर्थ हैबिटेट रेंज फेवरेबल टू एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट। एज फॉर एग्जाम्पल कहता है स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, राजस्थान की ठीक है चिलचिलाती डेजर्ट, जो मतलब इसका हम जोधपुर की तरफ जैसलमेर की तरफ जो इसका चिलचिलाती धूप वाला जो डेजर्ट कंडीशन है वहां से लेके फिर कहता है रेन सॉफ्ट मेघालय फॉरेस्ट, मेघालय में फॉरेस्ट में आप जाएंगे असम में, असम चेरापूंजी मेघालय, यहाँ पे क्या होती है हमेशा बारिश होती रहती है, हमेशा पूरा जंगल भींगा रहेगा, ठीक है, वहाँ एक अलग आपको मजा आएगा। इधर डेजर्ट में ठीक है, हालांकि अब राजस्थान में इस साल मतलब उल्टा हो गया, ठीक है, बाड़मेर वगैरह में खूब बारिश हुई है, वहाँ पे पूरे एकदम तालाब उलाब जितने गड्ढे गुड्ढे थे सब बढ़ गए। तो वेरिएशन ये ग्लोबल चेंज के कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज के कारण हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो रहा है, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन जो एक जनरल बना हुआ है वो क्या है, वो है कि मेघालय में एकदम रेन सॉफ्ट, मेघालय का ऊंची ऊंची जंगलें, ठीक है, और इधर राजस्थान में बिल्कुल कुछ भी नहीं, ठीक है। कहता है स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट टू रेन सॉफ्ट मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशन ट्रेंचेस टू टोरेंटियल स्ट्रीम्स एंड सिंकिंग कंपोस्ट पिट्स। ये सब क्या है, वेरिएशन है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, तो ये इसके बारे में दिया है। इवन आवर इंटेस्टाइन, कहता है इवन हमारा इंटेस्टाइन जो है इसमें 100 से भी ज्यादा माइक्रोब्स का ये शरण स्थली है, 100 से भी ज्यादा माइक्रोब्स हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, उसमें ई कोलाई मेन है, और उसी ई कोलाई के कारण एक्सक्रीटा जो हमारा निकलता है उसमें ई कोलाई के प्रेजेंस के कारण हम लोग ई कोलाई को बोलते हैं सीवेज इंडिकेटेड प्लांट। वो जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया है वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, कहता है वो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर में विटामिन B2 को बनाते हैं, विटामिन K को बनाते हैं, विटामिन B12 को बनाते हैं, ये सब को बनाते भी हैं नेचुरली। तो जानिए कि ये सब बैक्टीरिया का ये भी है, ठीक है। कहते हैं इंटेस्टाइन इज हैबिटेट ऑफ अ नंबर ऑफ माइक्रोब्स, खास करके बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया क्या है जी, ई कोलाई, और ये क्या है जी, ठीक है, ये आपके बॉडी में क्या करता है, विटामिन B2 को इस सबको बनाता है। क्लियर है पॉइंट। अब आइए टेम्परेचर, ठीक है, देखिए 4 चीजें, 2 एक साथ लीजिए, 2 एक साथ। मिट्टी, मिट्टी के अंदर में वाटर, मिट्टी के अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर पढ़ेंगे। फिर कहता है तो सॉइल हो गया, वाटर हो गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर मेनली किसके कारण आती है, लाइट के कारण, तो लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ये 4 चीजें ऐसी हैं मेन एबायोटिक फैक्टर, ये 4 मेन एबायोटिक फैक्टर हैं जो किसी हैबिटेट का फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। क्लियर है पॉइंट। देखिए टेम्परेचर, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में कि वैसा कौन सा की पॉइंट है जो किसी हैबिटेट का फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, किसी हैबिटेट का इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। तो 4 चीजें, सॉइल, उसके अंदर वाटर, लाइट, उसके अंदर का टेम्परेचर, ठीक है जी। तो कहता है टेम्परेचर, लाइट, वाटर और सॉइल आर की, ठीक है, एलिमेंट्स व्हिच लेड टू, ठीक है, सो मच वेरिएशन, ठीक है, इन द फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है, क्या बोलेंगे, कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स, ठीक है। द हैबिटेट इंक्लूड बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। मैं आपको पहले बता दूं, चाहे हैबिटेट हो चाहे आपका इन्वायरमेंट हो, आप जिस हैबिटेट में रहते हैं और आपका जो सराउंडिंग है वो कभी भी, यानी आपका जो इन्वायरमेंट है कभी भी किसी एक टाइप के फैक्टर से नहीं बना होगा, यानी कि कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बायोटिक फैक्टर से बना होगा, या कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एबायोटिक फैक्टर से बना होगा। एबायोटिक फैक्टर कहने का है कि वाटर, टेम्परेचर, ठीक है, सॉइल, वाटर, ये सब आपको इफेक्ट करता है, लेकिन आपको इफेक्ट वो भी तो करता है, ये एबायोटिक फैक्टर तो इफेक्ट करता ही है इन्वायरमेंट के रूप में, बट आपके सराउंडिंग में कौन कौन पैथोजेंस हैं, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन कौन प्रेडेटर्स हैं, कौन कौन एनिमल्स हैं जो वहाँ पे आपको टक्कर दे रहा है, तो कहता है वो भी प्रभावित करता है। यानी कि हमारे बायोटिक फैक्टर में हर चीज, यानी किसी जगह पे हम रहते हैं वहाँ पे प्रेडेटर अगर बहुत ज्यादा है तो हम वहाँ रह नहीं पाएंगे, यानी कि हमारे सक्सेसफुल हैबिटेट में वो भी तो मतलब ये करता है, सपोर्ट करता है कि अगर प्रेडेटर उस ढंग का नहीं हो तो हम वहाँ पे आराम से रहेंगे।
पैथोजन अगर नहीं हो, मान लीजिए कि अभी न्यूजीलैंड है, बहुत कम वहाँ पे कोरोना का केस है, लोग वहाँ पे जाके रहना चाहेगा? अपने मतलब कंट्री में ही एक दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल कम है, ठीक है, अंडमान निकोबार वगैरह में बहुत कम है केस, तो वहाँ लोग जाके रहना चाहेंगे, यानी जहाँ पेंडेमिक का खतरा कम है। तो कहता है कि मतलब सिर्फ नॉन लिविंग चीजें ही डिसाइड नहीं करती है किसी हैबिटेट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को या वेरिएशन को, वहाँ रहने वाले बायोटिक फैक्टर का भी उतना ही योगदान है। एज फॉर एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, पैथोजन, ठीक है, पैथोजन यानी पैरासाइट, कॉम्पिटिटर्स, प्रीडेटर, ठीक है, वही लिखा हुआ है। द हैबिटेट इंक्लूड बोथ ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर, कॉम्पिटिटर एटसेट्रा, to which they interact constantly. It is assumed that over a period of time, ठीक है, after natural selection, कहा गया कि नहीं, नेचुरल सिलेक्शन होने के बाद एक लंबे टाइम तक, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज एडेप्टेशन की प्रोसेस में लगा रहा अपने सर्वाइवल के लिए, यानी नेचुरल सिलेक्शन, फिर एडेप्टेशन, और फिर क्या कहिएगा, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ रिप्रोडक्शन इन हैबिटेट्स। क्लियर है पॉइंट? अब आइए डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। अब इन्वायरमेंट के आधार पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट का आपको एग्जांपल देने जा रहे हैं, उसको आप समझिएगा। इन्वायरमेंट के आधार पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट का एग्जांपल देने जा रहे हैं, उसमें कुछ मेन प्लांट है, आप उसको समझिएगा। देखिए क्या है, कहता है ऑन द बेसिस ऑफ different habitat plant may be of following types, ठीक है जी, पहला, ठीक है, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स क्या बोलिएगा जीरोफाइट्स में, ठीक है, प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्ट और दैट प्लेस habitat with extreme deficiency of water, ठीक है, ओके, सही है। नेक्स्ट, थर्मोफाइट्स भी वही है, ठीक है, वेरी हॉट कंडीशन, ठीक है, क्लियर है। पायरोफाइट्स भी वही है, वेरी हॉट कंडीशन, ठीक है। अब आइए क्रायोफाइट्स का मतलब होता है प्लांट ग्रो ऑन स्नो रॉक्स, यानी कि वेरी लो टेम्परेचर, क्लियर है पॉइंट। अब आइएगा, ठीक है, कहता है हाइड्रोफाइट्स आप जानते हैं, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है,
इसमें क्या होगा, प्लांट ग्रोइंग इन और नियर वाटर बॉडीज। ठीक है, देखिए यहां पे क्या होगा 05 में, ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे, वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम like xylem and phloem, like xylem and phloem। ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम लाइक xylem and phloem। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यानी कि लाइक xylem and phloem। क्लियर? अब देखो यानी कि प्लांट ग्रोइंग इन और नियर वाटर बॉडीज, ये तो आपका हाइड्रोफाइट्स हो गए। ये जीरोफाइट के बारे में आपको बताया, इसमें और भी बताएंगे, प्लस संकन स्टोमाटा। ठीक है, संकन स्टोमाटा। इधर क्या बोलिएगा, विद पुअरली डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल और वेस्कुलर टिश्यू विद नो स्टोमाटा। इसमें स्टोमाटा लगभग होता ही नहीं है। और प्लस क्या होता है जी, एरेनकाइमा होता है, एरेनकाइमा प्लस एरेनकाइमा होता है। क्लियर? अब आइए उसी तरह से, ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग बोलते हैं उसमें ये हो गया, आपको हाइड्रोफाइट हो गया, ठीक है, क्रायोफाइट्स हो गया। हाँ, उसमें आइए सेल्यूल वेजिटेशन, ठीक है, इसमें क्या बोलिएगा, प्लांट ग्रोइंग ऑन डेड ब्लॉक्स, डेड बॉडी ऑफ, ठीक है, डेड लॉक्स कीजिएगा, प्लांट ग्रोइंग ऑन काउ डंग कर दीजिए, प्लांट ग्रोइंग ऑन डंग, और ठीक है, एक्सक्रीटा ऑफ एनी एनिमल, और डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। फिर कहता है, और क्या बोलेंगे, ठीक है, तो कहता है एक रूडेरल वेजिटेशन, ठीक है, रूडेरल वेजिटेशन। इसमें क्या बोलिएगा, प्लांट ग्रोइंग ऑन, ठीक है, वेस्टलैंड, प्लांट ग्रोइंग ऑन वेस्टलैंड। देखिए वेस्टलैंड यानी कि वेस्टलैंड पे ग्रो करने, जो मतलब गैर मजरूआ जमीन होता है, जहां पे किसी का हक नहीं होता है, जहां पे अपना कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वहां पे बहुत सारे प्लांट अपने आप ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं रूडेरल वेजिटेशन। ठीक है, पंजाबी में, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं नहीं पता, पंजाबी में, पंजाब में जो बोलते हैं रूढ़ियाँ मतलब होता है, ठीक है, वेस्टलैंड जहाँ पे कूड़ा कचरा फेंकते हैं, तो रूढ़ियों पे ग्रो करने वाला रूडेरल वेजिटेशन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो रूडेरल वेजिटेशन। फिर उसके बाद सेल्यूल वेजिटेशन, जहाँ पे मतलब कूड़ा कचरा, ये कूड़ा कचरा कहते हैं, जहाँ पे आपने गाय भैंस का यानी कि डंग भी फेंका, मतलब काउ डंग हो गया, या मान ले कि वहाँ पे पत्तियाँ उत्तियाँ कूड़ा इधर उधर झाड़ू मार के एक जगह गड्ढे में डाल दिए, वहाँ गोबर भी है, प्लांट का पार्ट भी है, कोई एनिमल भी मरा उड़ा है, वहाँ पे कुछ प्लांट ग्रो करते हैं जैसे मशरूम वगैरह, तो वो सब क्या हो जाएगा, सेल्यूल वेजिटेशन हो जाएगा, मेनली फंजाई। ठीक है, उसका हाइड्रोफाइट्स में आप जानते ही हैं, हाइड्रोफाइट्स में ठीक है, वेलिस्नेरिया वगैरह हो गया, निम्फिया हो गया,
जो भी वाटर के सोर्सेज में पाए जाते हैं, सिरेटोफाइलम, मारियोफाइलम, ठीक है। तो मारियोफाइलम, सिरेटोफाइलम, यूट्रिकुलेरिया, ये सब कहिएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल फंगस, ठीक है, मशरूम, यहाँ पे सिरेटोफाइलम, मारियोफाइलम, वेलिस्नेरिया, ठीक है, यूट्रिकुलेरिया, ये सारी चीज बोलेंगे आप, ठीक है। रूडेरल वेजिटेशन, यहाँ पे एक प्लांट बहुत मतलब इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रो करता है, उसको बोलते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना। ये प्लांट के बारे में आपको कुछ मैं बताना चाहूंगा। ये जो आर्जिमोन मैक्सिकाना प्लांट है, इसका जो सीड होता है वो बिल्कुल ही मस्टर्ड के सीड की तरह होता है। तो मस्टर्ड के सीड के साथ मिलावट के रूप में इसको भी मिला दिया जाता है। क्योंकि ये ऐसे ही पाया जाता है, इसका कोई कमर्शियल वैल्यू होता नहीं है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको मतलब इकट्ठा करके मस्टर्ड के सीड के साथ मिला देते हैं। मस्टर्ड का सीड इम्प्योर हो जाता है, मस्टर्ड का सीड हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि इसका जो सीड होता है ना, इसका सीड एक सीड जस्ट लाइक मस्टर्ड, ठीक है। बट इसका सीड एक केमिकल प्रोड्यूस करता है हार्मफुल, उसका नाम है सेंग्यूरिन, जिसके कारण एक बार दिल्ली में बीमारी हुई थी, ड्रॉपसी। क्यों बोला गया ड्रॉपसी बीमारी? क्योंकि ये मतलब तेल के बीज के साथ मिलाया गया, यानी मस्टर्ड तेल जो प्रिपेयर किया था उसके बीज के साथ मिलाया गया, यानी कि जो मिक्स तेल होती है ना, ठीक है, यानी कि जो उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो उसको ऐसे कह सकते हैं, वैसा तेल जो डुप्लीकेट तेल हो, जो मिक्स तेल हो, जिसमें कुछ दूसरा पदार्थ मिला के, मिलावटी तेल, इसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड है, मिलावटी तेल का यूज किया जा रहा था। तो उस समय की जो बहुत अच्छी कंपनी थी धारा, उसमें भी ये मिला था, ठीक है। अभी भी धारा आती है, लेकिन उस समय जो उसका था रुतबा वो सब डाउन हो गया, इसी कारण उसमें ये मिला था। तो सेंग्यूरिन नामक केमिकल आर्जिमोन मैक्सिकाना के बीज से निकलती है, जो बॉडी में आपको ऑइडिमा कॉज कर देगा, यानी जगह जगह स्किन के नीचे पानी भरा देगा, ठीक है। उसके कारण ये होती थी, ठीक है। आइए एक और प्लांट को देखते हैं, लिथोफाइट्स का मतलब था प्लांट ग्रोइंग ऑन, ठीक है, रॉक्स, ठीक है, जैसे लाइकेन। और लाइकेन को आप जानते हैं, बोलते भी हैं, लाइकेन को आप क्या बोलते हैं, पायोनियर ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी कि रॉक पे सबसे पहले ग्रो करने वाला जो प्लांट है वो यही है। ये रॉक पे सबसे पहले ग्रो करने वाला प्लांट कौन है, लाइकेन। इसको बोलते हैं लिथोफाइट्स। क्या बोलते हैं, लिथोफाइट्स, ठीक है। ये कुछ प्लांट है, ठीक है, लिथोफाइट्स, रूडेरल वेजिटेशन, सेलुलर वेजिटेशन, हाइड्रोफाइट्स, क्रायोफाइट्स, पायरोफाइट्स, थर्मोफाइट्स, जीरोफाइट्स। देखिए उसके बाद सीओफाइट्स आप जानते हैं, ठीक है, सेड लविंग प्लांट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है आप जानते हैं, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। इसका ठीक उल्टा एक और ले लीजिए, ये 8 नंबर था, ये 9 नंबर ले लीजिए। इसका 10 नंबर हेलियोफाइट्स, प्लांट ग्रोइंग इन, ठीक है, एक्सट्रीम हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट कर दीजिए, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलियोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं हेलियोफाइट्स। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक में आपका ये पूरा का पूरा, ठीक है, सब कुछ है। एक तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बारे में एक पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे अलग अलग बायोटिक फैक्टर का वैल्यू। जैसे 4 चीजें अपने पढ़ने हैं, कौन कौन, तो टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद वाटर, उसके बाद लाइट,
और उसके बाद ठीक है सॉइल। तो हम लोग पढ़ेंगे, पहले टेम्परेचर को हम लोग देखेंगे, ठीक है, टेम्परेचर को देखेंगे, फिर वाटर को देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद लाइट और उसका। तो 2 छोटे छोटे वीडियो बनेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।